जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लेकर आए हैं क्लास 8 गणित का ओरिजिनल पेपर, यानी कि जो कल एग्जाम होने वाला है उसका ओरिजिनल पेपर है। चलिए प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 1 की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले आप लोग जान लीजिए कि सबसे पहले इसमें छात्र का नाम भरना है, यानी कि अपना नाम अंकित करना है, और इसमें क्रमांक भर देना है। आपका रोल नंबर जितना होगा उसमें क्रमांक इसमें भर देंगे, ठीक है। और इसमें विद्यालय का नाम भरेंगे अपना, और इसमें प्रखंड भरेंगे, इसमें संकुल का नाम भरेंगे, और इसमें जिला का नाम भरेंगे। बस इतना कार्य करना है। उसके बाद प्रश्नों को सॉल्व करना है। तो प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 1 नंबर प्रश्न के सही विकल्प के आगे सही का निशान लगावें, यानी कि जो विकल्प सही आंसर होगा, जो राइट आंसर होगा, उस पर सही का टिक लगा देना है। तो क्वेश्चन लिखा है कि -5.6 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा। तो योज्य प्रतिलोम का मतलब होता है कि उसको जोड़ने पर 0 आ जाना चाहिए। तो -5/6 है तो प्लस में 5/6 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस पे टिक लगा देना है ग पे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 2 नंबर लिखा है कि 19,600 के वर्गमूल में अंकों की संख्या क्या होगी, यानी कि इसका वर्गमूल निकालने पर इसके अंकों की संख्या क्या होगा। तो 19,600 का वर्गमूल होता है कितना, 140 होता है। तो इसमें अंक कई गो है, 3 गो अंक है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या लगा दीजिएगा, इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ख लगाइएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि किसी पंचभुज के पांचों अंतःकोणों का योग क्या होता है। तो पंचभुज के पांचों अंतःकोणों का योग होता है 540 डिग्री। इसका सूत्र क्या होता है, n-2 इंटू 180। इस पे निकाल लेना है। अगला प्रश्न लिखा है 5 नंबर। अगला प्रश्न है 6 नंबर जो प्रश्न है, निम्न में से किस संख्या के घन के इकाई स्थान पर 8 होगा, यानी कि क्यूब निकालिएगा तो किसका 8 होगा। तो याद रखिए कि अंत में दूर रहता है तो उसी का क्यूब करने पर 8 होता है, यानी कि इसका राइट आंसर होगा 12। लिखा है कि 4p बराबर 40, तो p का मान क्या होगा। तो 4 से 40 को घटाइएगा तो 10 बार में कटेगा, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी संख्या है। तो दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत संख्या होती है, इसका राइट आंसर होगा। किसी घनाभ के शीर्षों की कुल संख्या होती है, तो घनाभ के शीर्षों की कुल संख्या 8 होती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 8 नंबर प्रश्न की 4 सेमी भुजा वाले घन का आयतन होगा। तो घन का आयतन होता है भुजा क्यूब, यानी कि 4 का क्यूब कर दीजिएगा 64 घन सेमी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। हालांकि दो जगह ऑप्शन ए ख क और ख सेम दे दिया है, तो आप लोग क लगाइएगा या ख लगा सकते हैं, कोई भी लगा सकते हैं, दोनों राइट आंसर होगा। 9 नंबर प्रश्न लिखे, -3 गुणे 5 बराबर 5 गुणे -3 में किस नियम का उपयोग हुआ है। तो इसमें क्रम विनिमय नियम का उपयोग हुआ है, इसका राइट आंसर होगा। आयत का प्रत्येक कोण होता है, तो आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, इसका भी राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2 नंबर लिखा है कि नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर बॉक्स में लिखिए, यानी कि ये बॉक्स दिएगा, इसमें उत्तर लिखना है। तो यहाँ पे उत्तर है कि किसी चतुर्भुज के सभी अंतःकोणों के मापों का योग क्या होता है। तो चतुर्भुज यानी 4 गो भुजा रहेगा तो 360 डिग्री होता है, 360 भरना है। -2 का क्यूब क्या होगा, तो -2 का क्यूब होता है माइनस में 8 होता है। 2 घंटे का 50 मिनट से अनुपात क्या होगा, तो 12:5 होगा। 5 मीटर भुजा वाले वर्ग का परिमाप होगा 60 मीटर। 2x + 4 बराबर 12, तो x का मान क्या होगा, यहाँ से x का मान निकालिएगा कैसे कि 2x बराबर 4 को इधर भेजिएगा तो 12 में से घटेगा तो बचेगा कितना, 8 बचेगा। 8 को 2 से काटिएगा तो 4 बार में कट जाएगा, तो 2 चौका 8, यानी कि 4, x का मान 4 आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3 नंबर लिखा है कि कोष्टक में सही विकल्प चुनकर खाली स्थान को भरिए। तो ये विकल्प दिया गया है, इसमें से सही विकल्प चुनकर खाली स्थान भरना है। तो 5 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, तो योज्य प्रतिलोम बताएं कि जोड़ने पर 0 हो जाना चाहिए। तो प्लस में है तो उसको माइनस में ले लेंगे, माइनस में रहेगा तो प्लस में, यानी कि -5 होगा। विषम संख्या का वर्ग एक विषम संख्या होता है, यानी कि विषम इसका राइट आंसर होगा। क्या सभी वर्ग एक समचतुर्भुज है, तो हाँ, सभी वर्ग एक समचतुर्भुज होता है, क्योंकि उसकी प्रत्येक भुजाएं बराबर होती है और समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजाएं बराबर होती है। वर्ग अंतराल की दोनों सीमाओं के अंतर को क्या कहते हैं, वर्ग माप कहते हैं। इसमें वर्ग माप भर देना है। अगला है कि -1/5 का मान क्या होगा। तो -1/5 का मान क्या होगा, तो पावर में विषम संख्या है तो 1 का क्यूब क्या होता है, 1 होता है। 1
के पावर कुछ भी हो उसका मान 1 होता है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? -1, यानी कि यहाँ पे क्या भर देना है? -1 भरना है। ठीक है, यहाँ पे भरना है -1, -1 लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 नंबर लिखा है कि स्तंभ अ से स्तंभ ब का मिलान कीजिए। तो लिखा है कि पूर्ण वर्ग संख्या, तो पूर्ण वर्ग संख्या यानी कि जिसका वर्गमूल निकल सके 49 होगा। 1 का ख में मिलाएंगे। लिखा है कि ये वर्ग चिन्ह है, तो 5 5 10 2 12 हो जाएगा, यानी कि इसको ग में मिलाएंगे। समीकरण कौन है? तो समीकरण जिसमें बराबर बीच में रहता है समीकरण कहलाता है। बीजीय व्यंजक कौन है? तो ये घ वाला बीजीय व्यंजक है। और पूर्ण संख्या क्या होगा? एक पूर्ण घन संख्या 8 होगा, यानी कि 5 के क में मिला देंगे। इस तरह से मिलान कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी चतुर्भुज की भुजा का क्षेत्रफल 64 वर्ग सेमी है, तो इसका परिमाप है और उसका परिमाप 64 सेमी है, तो उसका शीर्ष लंब क्या होगा? तो समचतुर्भुज का परिमाप 64 सेमी दिया है और सूत्र होता है कि 4 गुणा भुजा, यानी परिमाप का सूत्र 4 गुणा भुजा बराबर 64। तब भुजा का मान निकालेगा तो 4 से 64 कटेगा 16 बार में, यानी भुजा का मान हो गया 16 सेमी। तथा समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है शीर्ष लंब गुणे आधार। तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया गया है 64 और शीर्ष लंब हमें ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? शीर्ष लंब। तो शीर्ष लंब का शीर्ष लंब रहेगा, आधार का मान हो गया 16, तो 16 को इधर भेजिएगा तो शीर्ष लंब बराबर हो जाएगा 64/16, और 16 को 64 में भाग दीजिएगा तो 4 बार में कट जाएगा, यानी कि 4 आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 6 नंबर, वह धन ज्ञात कीजिए जो 8% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में 7,290 रुपया हो जाता है। तो इसमें दिया क्या है? जो दिया है उसको पहले लिखा जाता है। तो दिया है दर बराबर 8 सेमी, वर्ष 2 वर्ष, और मिश्र धन 7290 रुपये दिया है। तो मान लेंगे कि माना कि मूलधन बराबर पी, यानी कि मूलधन ही पूछा है, धन पूछा है तो मूलधन पूछा है। अब सूत्र से मिश्र धन बराबर होता है पी इंटू 1 + r/100 के पावर टी। तो मिश्र धन दे दिया है 790, तो 790 आप लोग लिखिएगा। अब पी का वैसे ही रहेगा 1 + r का मान 8 और 100, समय है 2 वर्ष, तो पावर में 2 हो जाएगा। इसको काटिएगा तो 25 चौका 100 या 2 चौका 8 हो जाएगा। ये 7290 वैसे ही रहेगा। पी का पी वैसे ही, 1 का 1 वैसे ही। यहाँ पे बचा क्या? 2/25 बचा, और 2 स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा। इसको ऐसे ही उतार देना है, और पी का पी रहेगा, इसको जोड़ देना है। जोड़ने के लिए क्या कीजिए? 25 में 2 जोड़िएगा तो 27, और बट्टा में 25 रह जाएगा। इसका वर्ग कीजिएगा तो 27 का वर्ग होता है 729, और 25 का वर्ग होता है 625। पी का मान निकालिएगा तो बट्टा में है तो गुणा में आ जाएगा, गुणा में है तो बट्टा में आएगा, यानी कि 7,290 बराबर इंटू 625/729 होगा। तो 729 ये 10 बार में कट जाएगा, बचेगा 625 में 10 से गुणा कर दीजिएगा तो 6,250 रुपया हो जाएगा इसका मूलधन। 7 नंबर प्रश्न लगे, शबनम ने एक कूलर 4% वैट सहित 6500 रुपया में खरीदा। वैट के बिना कूलर का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो वैट के बिना निकालना है, वैट सहित दिया गया है। तो दिया है कि वैट बराबर 4% और वैट सहित कूलर का मूल्य 6500 रुपया है। अब सूत्र क्या होता है कि वैट के बिना कूलर का मूल्य बराबर वैट सहित मूल्य गुणे 100 प्लस वैट प्रतिशत होता है। तो वैट सहित मूल्य कितना? 6500 है, और 100 का 100, और नीचे बाटा में 100 है तो 100 प्लस वैट 4 है तो 4%, यानी 4 हो जाएगा। इसे 65 100 गुणे 100 रह जाएगा, इसको जोड़ दीजिएगा तो 100 में 4 जोड़िएगा तो 104 हो जाएगा। इसको काट दीजिएगा। सबसे पहले 100 को 25 बार में काट दीजिए और 104 को 26 बार में, यानी 26 5 104 होता है। 26 चौका 104 और 25 चौका 100 होता है। अब इसको काटिएगा 26 से 65 को, यानी कि ये 13 बार में कटेगा। 13 दूना 26 और 13 पचे 65, यानी 500 बचेगा। तो बचा क्या? 500 गुणा 25/2, और इधर बच गया 2 से काट दीजिएगा तो 250 बार में कट जाएगा, गुणा कर दीजिएगा 6,250 रुपया इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि उचित सरसम का प्रयोग करते हुए दिए गए व्यंजक का गुणनफल ज्ञात कीजिए, यानी कि a + b के होल स्क्वायर पे है तो a² + 2b + b² का सूत्र लगा करके इसको निकाल दिया गया। पॉज करके आप लोग इसको नोट कर सकते हैं। वीडियो को पॉज करके इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। सेम टू सेम क्वेश्चन ही परीक्षा में आने वाला है। लिखा है कि क्या किसी बहुफलक के 5 फलक f 9 किनारे e और 6 शीर्ष भी हो सकते हैं।
कारण दीजिए। तो बिल्कुल हो सकते हैं, क्यों हो सकते हैं? कारण में दिया है कि फलक 5, किनारा 9 और शीर्ष 6 है। तो आयलर सूत्र होता है क्या कि a प्लस बी बराबर E+2 होता है। एफ का मान कितना? एफ का मान हो गया 5 और भी का मान 6 हो गया और ई का मान 9 हो गया और ये 2 का 2 हो गया। तो इसको जोड़ दीजिएगा तो 6 5 11 और 9 2 11, तो यानी कि 11 बराबर 11 आ गया, यानी कि बिल्कुल सही है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि वो भी जा कर के इस वीडियो को देखें और परीक्षा में सेम टू सेम जा कर के उसको लिख दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।